नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए किसी भी शिक्षक भर्ती में या टेट, सुपर टेट, सी टेट में एक नंबर आप लोगों के लिए पक्का ज़रूर करते हैं। और ये है महत्वपूर्ण साइकोलॉजी की बुक्स और उनके लेखक। तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले हम उठाते हैं स्किनर महोदय को। देखते हैं स्किनर की महत्वपूर्ण 3 बुकें। तो सबसे पहली है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरी है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, और तीसरी है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो पहली बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये 2 बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में डालिए और इसको नोट डाउन करिए और याद करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पावलोव महोदय की 2 बुकें। तो पहली है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस और दूसरी है द लेक्चर ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस। तो ये 2 बुकें भी आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, देखिए नोट्स उठाइए और लिखते चलिए हाथ के हाल। चलिए देखते हैं थांडाइक महोदय की पुस्तकें। तो पहली है एनिमल इंटेलिजेंसी और दूसरी है एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक। देखिए बहुत बार आपने पेपर जो पैटर्न है वो देखा होगा, सही सुमेलित कीजिए। तो वहाँ पे क्या है, 1-2 लेखकों की एक साथ बुक पूछ लेते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक याद होनी चाहिए और आपके पास प्रॉपर एक नोट्स होना चाहिए इसका। तो आप इन सबको मेंशन कीजिए। थांडाइक की जो बुक है द एनिमल इंटेलिजेंसी, ये हाल फिलहाल ही पूछी जा चुकी है, और दूसरी है एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है कोहलर महोदय की मेंटलिटी ऑफ एपीज, और दूसरी है द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। तो कोहलर महोदय की जो पहली बुक है वो आप याद करिए, और मैक्स बर्दीमर की, जो कि कोहलर महोदय के साथ ही सूर्य के सिद्धांत के अंतर्दृष्टि सिद्धांत में इनके साथ थे, और अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक इनको ही कहा जाता है। तो मैक्स बर्दीमर की पुस्तक है प्रोडक्टिव थिंकिंग, और दूसरी इनकी जो फेमस बुक है वो है फिनोमेना। ठीक है, तो मैक्स बर्दीमर की आप ये दोनों बुकें भी याद करिएगा। और मैं आपको बताऊं, कोहलर की पहली बुक और मैक्स बर्दीमर की ये दोनों बुकें बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ इसी क्रम में हम देखते हैं बांडुरा को। तो बांडुरा की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं यहाँ पे देख लेते हैं, साथ में आपने बांडुरा का एक विस्तृत मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पुस्तकें हैं, देखिए सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दूसरी है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, और तीसरी है द सोशल लर्निंग थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे इनकी जो लास्ट बुक है तीसरी, द सोशल लर्निंग थ्योरी, और ये जो पहली बुक है सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप इन दोनों को ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे की जो पुस्तक है वो उसमें आप देखिए, तो पहली है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंसी और दूसरी है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। जीन पियाजे की तो आप दोनों पुस्तकों को डालिए इम्पॉर्टेंट और इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं और देख लेते हैं मैस्लो महोदय की पुस्तक। तो देखिए मैस्लो महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत दिया था। और इनकी जो पहली पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट है वो है द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और दूसरी पुस्तक है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो आप इन दोनों पुस्तकों को मेंशन करिए और याद करिए, और मैस्लो के सिद्धांत पे मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए रूसो की एक पुस्तक है एमिल, एमिल इनकी पुस्तक का नाम है। और रूसो कौन थे, एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। और टर्मन की एक पुस्तक है द टीचर्स हेल्थ। तो इन दोनों को आप मेंशन कर लीजिए, अपने नोट्स में जगह दीजिए इनको। देखिए इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के बारे में हम ज़रूर देखेंगे, सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और देखिए इनकी पुस्तक का नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, और दूसरी है द इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, और तीसरी है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। तो आप देखिए, आप सबसे पहले इनकी जो बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इसको डालिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए डैनियल गोलमैन, ठीक है, इनकी पुस्तक देखिए इमोशनल इंटेलिजेंसी, इसको याद करिए। और स्टैनली हॉल
देखिए इनकी डेफिनेशन किशोरावस्था से संबंधित आपको याद होगा, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। तो स्टैनली हॉल इन्होंने बुक लिखी है एडोलसेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए रॉबर्ट गेने, जैसे रॉबर्ट गेने ने एक सिद्धांत दिया था, श्रेणी क्रम का सिद्धांत, अधिगम का सोपानिक सिद्धांत, जिन्होंने अधिगम के प्रकारों के बारे में 8 प्रकार बताए हैं। तो उनकी फेमस बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, डालिए इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी है विलियम मैकडूगल की आउटलाइन साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल की आउटलाइन साइकोलॉजी, आप अपने नोट्स में जगह दीजिए। चलिए इस क्रम को जारी रखते हैं और देखते हैं युंग महोदय की पुस्तक। तो इनकी जो पुस्तक का नाम है मोटिवेशन ऑफ बिहेवियर, मोटिवेशन ऑफ बिहेवियर डालिए इम्पॉर्टेंट। और देखिए इसको आप डालिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रुडोल्फ गोलकाई की पुस्तक है साइकोलॉजिया, मनोविज्ञान पर पहली पुस्तक है रुडोल्फ गोलकाई की। चलिए इस क्रम को जारी रखते हैं। क्लॉर्क हल की हम एक पुस्तक को देखते हैं, तो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, और जेरोम ब्रूनर की। इनकी एक पुस्तक को हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और नंबर 3 पे हम आते हैं वॉटसन, व्यवहारवाद के जनक हैं, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था इन्होंने। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम है बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद।